वेलकम डियर स्टूडेंट, द कंप्यूटर डायरी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। आज फिर आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा लेके आए हैं कंप्यूटर का, जो आपके हर कंपटीशन के टेस्ट में ही नहीं बल्कि कोई भी अगर आप कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं तो वहां के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। भी कंप्यूटर जो है वो कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कंप्यूटर के टाइप कितने हैं। वैसे तो हम लोग जानते हैं लैपटॉप होता है, पीसी होता है, पार्म कंप्यूटर होता है, विभिन्न प्रकार के होते हैं, बट टेक्निकली अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कंप्यूटर का जो टेक्निकली डिवीजन किया गया है और एक सिस्टमेटिक तरीके से डिवीजन किया गया है, उसके बारे में आज हमारा डिस्कशन पॉइंट रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिक, तो कंप्यूटर की जो क्लासिफिकेशन है उसके ब्याह पे बात करें तो टाइप ऑफ कंप्यूटर, पर्पस बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड और साइज एंड कैपेसिटी बेस्ड। कंप्यूटर को जो डिवाइड किया गया है तीन भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो साइज एंड कैपेसिटी बेस्ड पे, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड पे, एक पर्पस बेस्ड पे। पर्पज क्या है, किस पर्पज के लिए कंप्यूटर बनाया गया है, इस हिसाब से कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। एक बताया गया है कि कंप्यूटर कितनी टेक्नोलॉजी का होता है, ये एक अलग इसका फैक्टर लिया गया है। और थर्ड पॉइंट क्या लिया गया है, साइज, कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी और पर्पज। तो तीन प्रकार की क्लासिफिकेशन है, पर्पज बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड और साइज एंड कैपेसिटी बेस्ड। आगे हम फर्दर बात करें तो पर्पज बेस पे कितने प्रकार का होता है। पर्पज की बात करें भी, कंप्यूटर का यूज किस लिए लिया है आपने, किस लिए खरीदा है, किस लिए परचेज किया है कंप्यूटर, तो उसका जैसे देखिए, मान लो बैंकिंग की जहाँ इंडस्ट्री में जहाँ बैंक होता है, तो बैंक में क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मेंटेन करनी होती हैं। जैसे कि एटीएम है तो एटीएम लगा रखा है, वहां कंप्यूटर लगा होता है, तो वो स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है। तो वो वहीं कंप्यूटर जो है वो स्पेशल पर्पज के लिए बनाया गया है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वहां हो सकें, ठीक है। ऐसे ही अगर हम मेडिकल लाइन की बात करें तो कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनका मेडिकल लाइन में यूज होता है, वो दूसरा नॉर्मल यूज नहीं हो सकता, तो वो कौन से कंप्यूटर हैं आपके, स्पेशल पर्पज। और जनरली जो आप आपके घरों में कंप्यूटर रखते हो, ठीक है, ऑफिस में रखते हो, जिसमें अलग अलग तरह के काम कर सकते हो, तो वो होते हैं आपके कौन से, जनरल पर्पज। तो पर्पज बेस की बात करें तो दो प्रकार के कंप्यूटर हैं, जनरल पर्पज कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। जनरली जो यूज होते हैं कंप्यूटर वो जनरल पर्पज, स्पेशल पर्पज किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए जिस कंप्यूटर को बनाया जाता है वो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होता है। आगे हम फर्दर बात करें टेक्नोलॉजी बेस पे, तो टेक्नोलॉजी बेस पे अगर हम बात करें तो कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये क्या है, इनकी फर्दर एक एक पीपीटी में हमने प्रेजेंट किया है डिटेल। तो टेक्नोलॉजी बेस पे तीन प्रकार का है, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। ये क्या होते हैं आगे हम फर्दर कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। अब आगे हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, आपका क्या है, साइज एंड कैपेसिटी। साइज और कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इसमें है जो सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर, ये जो है साइज एंड कैपेसिटी बेस पे। अब ये क्या है, सारे एक एक के ऊपर हम पूरी डिटेल डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पर्पज बेस की बात करेंगे। तो पर्पज बेस पे बात करें तो ऑन द बेस ऑफ पर्पज कंप्यूटर जो है वो दो प्रकार का है, जनरल पर्पज कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। क्लियर। अब हम जनरल और स्पेशल की मेन फैक्टर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात आती है जनरल पर्पज कंप्यूटर। जो नॉर्मल कंप्यूटर आप लोगों ने देखा है, कहीं भी लैब में पड़े होते हैं या यूज कर रहे होते हैं हम लोग, तो जैसे ऐसा कुछ दिखता है तो वो कौन सा है, जनरल पर्पज कंप्यूटर। इसकी तीन बेसिक पॉइंट हम बताते हैं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इससे रिलेटेड है। जनरल पर्पज कंप्यूटर एज नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्या, जनरल पर्पज कंप्यूटर एज नेम सजेस्ट इट इज यूज फॉर ए लॉट ऑफ थिंग्स नॉट फॉर ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि किसी एक चीज के लिए नहीं बनाया होता, ये बहुत सारी लॉट ऑफ एप्लीकेशन इसमें चल सकती हैं, तो वो कौन सा हो गया आपका जनरल पर्पज कंप्यूटर। नेक्स्ट सेकंड इसका फैक्ट बताएं आपको, फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन सा है। फर्स्ट जनरल कंप्यूटर जो है आपका है ENIAC, ENIAC, ENIAC। तो ये आपका फर्स्ट जो है जनरल पर्पज कंप्यूटर होता है। कोई भी कंपटीशन के टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि फर्स्ट जनरल कंप्यूटर कौन सा है, ENIAC। एग्जांपल ऑफ जनरल पर्पज कंप्यूटर, कौन कौन से जनरल पर्पज कंप्यूटर में आपके आते हैं, लैपटॉप,
डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये जो है वो जनरल पर्पज कंप्यूटर आपके होते हैं। आगे हम बात करते हैं स्पेशल पर्पज। तो पर्पज बेस पे दो, जनरल और स्पेशल। तो स्पेशल की अगर हम बात करें, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, जैसे कि इसमें एटीएम मशीन दिखाई गई है, तो यहाँ पर जो कंप्यूटर लगता है वो स्पेशली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए लगाया गया है, और इसमें वैसा ही सॉफ्टवेयर डाला गया है। और इसमें अलग अलग प्रकार के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम नहीं डाल सकते, उसमें सिर्फ वही एक पर्टिकुलर हार्डवेयर सेटअप उसका ऐसा ही कुछ है कि उसमें वही सॉफ्टवेयर चलेगा। तो वो हो गया आपका स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर एज नेम सजेस्ट इट इज यूज फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए जिसको डिजाइन किया गया हो, जैसे कि एटीएम। ठीक है, एटीएम जाते हैं हम पैसे निकलाते हैं, तो वहां जो कंप्यूटर है वो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर है। तो ऐसे बहुत जगह होती हैं वहां पर सिर्फ स्पेसिफिक काम के लिए कंप्यूटर को लगाया गया, वो वही काम करता है। तो वो आपका हो गया कौन सा, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट टेक्नोलॉजी बेस। तो टेक्नोलॉजी बेस पे जैसे कि मैंने बताया 3 प्रकार के कंप्यूटर हैं, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। ये क्या होते हैं हम इनकी डिटेल डिस्कस करते हैं। जैसा कि पीपीटी में प्रेजेंट किया जा रहा है, ऑन द बेस ऑफ टेक्नोलॉजी, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये कि क्या होता है डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको ब्रीफ डिस्कशन देता हूं। पहले मान लीजिए मैं ये बोलूं आपको भी इस रूम में कितना टेम्परेचर है, जहां आप बैठे हो सुन रहे हो, ये यहाँ टेम्परेचर कितना है। तो टेम्परेचर का आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर 30 या 35 के बीच में है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते आप, पहला। दूसरा, कोई गाड़ी जा रही है, किस स्पीड से जा रही है, हम कह सकते हैं कि इसकी 80 की स्पीड है या 85 की स्पीड है, हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि इसकी 82 की स्पीड है दूर से देख के। तीसरा एग्जांपल, जो टेम्परेचर होता है, अभी कितना टेम्परेचर है, कितनी वोल्टेज है, वोल्टेज कितनी है, प्रेशर कितना है, लाइट कितनी है। तो ये सारे जो है एनालॉग सिग्नल होते हैं। मैं ये पूछूं कि आपके रूम में कितनी चेयर्स पड़ी हैं, तो वो गिन के बता सकते हो, 5 है, तो वो 5 का फिक्स आप डाटा बता सकते हैं। टेम्परेचर कितना ये नहीं बता सकते, आइडिया होगा, टेम्परेचर का आइडिया होगा, बट चेयर्स कितनी है ये फिक्स बता सकते हो। जो न्यूमेरिकल डाटा है वो डिजिटल है, जो फिक्स बता जा सकता है, और जो एनालॉग है वो सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, एनालॉग सिग्नल जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, वोल्टेज, ये सारा एनालॉग के अंदर आता है। जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है सिंपल डिजिटल, वो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है। हाइब्रिड क्या होता है, थर्ड कैटेगरी जो है कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी बेस की बात करें, हाइब्रिड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेक्नोलॉजी, एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन अगर एक ही कंप्यूटर में है, जिसमें एनालॉग सिग्नल कैलकुलेट भी होते हैं और डिजिटल सिग्नल भी आपके कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर को। क्लियर। उसके बाद हम आगे बात करें डिजिटल कंप्यूटर के बाद, ऑन द बेस ऑफ टेक्नोलॉजी डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब पहला डिजिटल कंप्यूटर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर ऐसे 0 1 0 1 इस प्रकार के सिग्नल कैलकुलेट होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो है 1945 में डिजाइन किया गया था। ठीक है, और ऐसा सिग्नल अगर जनरेट करता है, ऐसे काम होता है, तो वो कौन सा कंप्यूटर आपका, डिजिटल कंप्यूटर है। इसके बारे में अगर और बात करें हम डिजिटल कंप्यूटर की, तो डिजिटल कंप्यूटर वर्क ऑन ए डिस्क्रीट वैल्यू, ये डिस्क्रीट वैल्यू पे काम करता है। 0 1 0 1 ये डिस्क्रीट वैल्यू है। क्लियर, तो डिस्क्रीट वैल्यू पे काम करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। दूसरी बात, एग्जांपल कौन कौन से हैं डिजिटल कंप्यूटर के, तो IBM PC, IBM की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM PC, एप्पल मैकिंटोश, ये एग्जाम्पल हैं किसके, डिजिटल कंप्यूटर के। तो ध्यान रखने हमारे को कुछ, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है, तो ENIAC, ENIAC जो है इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो ENIAC। उसके बाद ENIAC डिजाइंड बाय, ENIAC को किसने बनाया था, जो डिजिटल कंप्यूटर है किसने बनाया था, जॉन मैचली एंड जे प्रेस्पर अकर्ड। ये आपको याद रखना होगा, दोबारा बोल देते हैं स्पेलिंग के साथ, जॉन JOHN, मैचली MAUCHLY एंड जे प्रेस्पर अकर्ड, प्रेस्पर अकर्ड, उन्होंने जो है ENIAC कंप्यूटर डिजाइन किया था, जो पहला फर्स्ट जो डिजिटल कंप्यूटर था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ, एनालॉग कंप्यूटर। टेक्नोलॉजी बेस पे जो दूसरा कंप्यूटर है
वो कौन सा है आपका एनालॉग कंप्यूटर, 1930 के अबाउट बनाया गया था, नियर अबाउट। ये सिग्नल जो होते हैं ये कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू सीरीज में ये जो सिग्नल है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एनालॉग सिग्नल होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वर्क विद कंटिन्यूस वैल्यूज, ये कंटिन्यूस वैल्यू पे काम करता है, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, तो वो एनालॉग सिग्नल होते हैं। फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर 1930 में डिजाइन बाय वेल्वार बर्स और मेलियो प्रेसविक अलास, इन्होंने बनाया था। दोबारा नाम सुन लीजिए आप, वेलिवर VALLEVAR वेलिवर वर्स माहेलियो प्रेविक अलास, ठीक है, तो इन्होंने जो है कंप्यूटर बनाया था, फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर स्पीड इज लेस देन डिजिटल कंप्यूटर। अब यहाँ एक बात करें हम, तो एनालॉग कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो डिजिटल कंप्यूटर से कम होती है, डिजिटल कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट होता है। एनालॉग कंप्यूटर यूज फॉर, किस लिए यूज करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स का, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इसका यूज किया जाता है, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। एग्जाम्पल स्पीडोमीटर, स्पीड, किस स्पीड से स्पीडोमीटर में यूज होता है, और मैकेनिकल इंटीग्रेटर में यूज होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ फैक्टर थे इस कंप्यूटर से रिलेटेड एनालॉग। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हाइब्रिड। तो इसमें दोनों टेक्नोलॉजी को मिक्सअप किया गया, एनालॉग और डिजिटल को मिलाकर जो कंप्यूटर डिजाइन किया जाता है। जैसे कि रोबोट्स होते हैं, रोबोट्स जो एनालॉग सिग्नल्स पे भी वर्क करते हैं और डिजिटल सिग्नल्स पे भी वर्क करते हैं। तो ये किसको डिनोट करता है, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर को डिनोट करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर आर कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, दोनों के फीचर्स एक ही कंप्यूटर में होते हैं, तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। तो टेक्नोलॉजी बेस पे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। ओके, फर्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर इन 1961, 1961 में पहला हाइब्रिड कंप्यूटर हाईकॉम 250 इन्वेंटेड बाय पैकार्ड बेल ने कब बनाया था, 1961 में। HYCOMP 250 इन्वेंटेड, ठीक है, बाय पैकार्ड बेल ने हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया था 1961 में। फॉर एग्जांपल हाइब्रिड कंप्यूटर आर अल्ट्रासाउंड मशीन जो होती हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन मेडिकल की होती हैं, ठीक है, और सीटी स्कैन मशीन जो होती हैं वो किस कैटेगरी में आती हैं, आपकी हाइब्रिड कंप्यूटर की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, अगर कंप्यूटर क्लासिफिकेशन की बात करें, डिटेल में हमारी डिस्कशन चल रही है, कहीं भी कोई अगर आपको डिटेल चाहिए तो वहाँ पर बड़ा यूजफुल रहने वाला है ये डाटा आपके लिए। ऑन बेस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर, जिसको नंबर क्रंचर भी बोलते हैं, ये याद रखना, सुपर कंप्यूटर को नंबर क्रंचर भी बोलते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर 1942, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, ये साइज और कैपेसिटी के बेस पे कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। अब एक एक के बारे में डिटेल चलते हैं, कौन सा था क्या था, ठीक है। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर नंबर क्रंचर, ये जो कंप्यूटर होता है जो आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़े साइज का बढ़िया कैलकुलेशन वाला जो ये कंप्यूटर आपका कौन सा है, सुपर कंप्यूटर है। ओके, सुपर कंप्यूटर आर यूज फॉर सोल्व मैथमेटिकल एंड कैलकुलेशन और साइंटिफिक प्रॉब्लम, साइंस की प्रॉब्लम, मैथ की प्रॉब्लम्स, हाई लेवल की कैलकुलेशंस के लिए किसका यूज करते हैं, सुपर कंप्यूटर या नंबर्स की बात आगे ना, नंबर क्रंचर इसको इसलिए बोला गया है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, पहला जो आपका सुपर कंप्यूटर वो कौन सा है, CDC 6600 6600, ठीक है, CDC 6600। CDC फुल फॉर्म है कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन, कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन। उसके बाद है CDC 6600 डिजाइन बाय, CDC किसने डिजाइन किया था, सैम्योर क्रे, SEYMOUR क्रे, सैम्योर क्रे ने फर्स्ट जो आपका सुपर कंप्यूटर है उसको डिजाइन किया था, CDC 6600 को। उसके बाद हम इसकी बात करें, सुपर कंप्यूटर किस लिए यूज किया जाता है, वेदर कास्टिंग में, वेदर फोरकास्टिंग में। सुपर कंप्यूटर आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग क्या होता है, इन्वायरमेंट का पता लगाना, कब बारिश होगी, कब क्या होगा, वेदर की फोरकास्टिंग करना, पता लगाना कि वेदर इन्वायरमेंट कैसा रहने वाला है, ठीक है, तो वो डिनोट का। क्लाइमेट रिसर्च, क्लाइमेट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हम। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन,
ऑयल और गैस की एक्सप्लोरेशन में भी यूज किया जाता है आपका सुपर कंप्यूटर का। ओके, सुपर कंप्यूटर परफॉर्म मेजर इन FLOPS। सुपर कंप्यूटर जो है ना वो कैलकुलेशन किस में करता है, मापी जा सकती है उसकी कैलकुलेशन FLOPS में मापी जाती है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में ये कैलकुलेशन करता है। FLOPS, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर 1943। क्लियर। अब इसमें अगर हम देखें तो कंप्यूटर का साइज कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इसकी मेन बेसिक बातें करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर यूज फॉर बल्क डाटा प्रोसेसिंग एंड क्रिटिकल एप्लीकेशन। बहुत ज्यादा क्रिटिकल एप्लीकेशंस में और बहुत सारा डाटा जहां और उसको कैलकुलेट करना हो तो हम यूज करेंगे किसका, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। लाइक बैंकिंग हो गया, बैंकिंग में देखो कितने लोगों का अकाउंट जुड़े होते हैं, तो सबका मैनेज करना, कोई ट्रांजैक्शन कभी की उसी से मैं उसको अपडेट कराना, तो बैंकिंग के ATM के अंदर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इसका यूज किया जाता है। फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है, हार्वर्ड मार्क 1। हार्वर्ड मार्क 1 IBM कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हार्वर्ड मार्क 1 IBM मेन फ्रेम जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो डिजाइन किया गया था। हार्वर्ड मार्क 1 डिजाइन बाय हार्वर्ड एकिन। हार्वर्ड एकिन ने इसको बनाया था। ठीक है, IBM कंपनी में। तो बात समझ में आ गई आपको। तो ये था बल्क डाटा में कैलकुलेशन के लिए किसका यूज करते हैं हम, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। आगे बढ़ते हैं। मिनी कंप्यूटर, नाम से पता चला है छोटा सा कंप्यूटर होता है, इसको मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, मिनी कंप्यूटर्स आर मीडियम पावर कंप्यूटर लेस देन मेन फ्रेम एंड मोर देन माइक्रो। माइक्रो और उसके बीच का कंप्यूटर है ये, मेन फ्रेम एंड मोर देन माइक्रो। माइक्रो से ज्यादा है पर मेन फ्रेम से छोटा है, तो वो कंप्यूटर कौन सा आपका, मिनी कंप्यूटर। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर PDP-1 प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर। PDP क्या होता है, प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर 1। उसके बाद PDP डिजाइन बाय DEC। DEC ने बनाया था इसको, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। DEC क्या होता है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, उसके बाद आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, PC भी बोलते हैं इसको, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आर स्मॉल इन साइज एंड आल्सो कॉल्ड PC पर्सनल कंप्यूटर भी हम इसको बोल सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इन माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर इज यूज, इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। ठीक है, ALU और CU का कॉम्बिनेशन कहलाता है माइक्रो प्रोसेसर। CPU में ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU होता है कंट्रोल यूनिट, तो उन दोनों को मिला दें, एक ही चिप में डाल दें तो माइक्रो प्रोसेसर बन जाता है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर माइकल MICRL, माइकल 9, क्योंकि माइक्रो है ना तो MICRL 1973 के अंदर बनाया था। माइकल डिजाइन बाय रियलाइजेशन दी अडक्ट, रियलाइजेशन एडक्ट। ठीक है, ETDUES। ठीक है, इन्होंने इसको बनाया था। फॉर एग्जांपल टैबलेट, छोटी टैबलेट्स होती हैं। ठीक है, वो लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल जो छोटे लेवल के होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद थैंक यू वेरी मच। तो बात ये थी कि आज हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हमने ब्रीफ करता हूं, 3 भाग में डिवाइड किया, पर्पज बेस, टेक्नोलॉजी बेस और साइज और कैपेसिटी बेस। पर्पज में 2 प्रकार का, जनरल और स्पेशल। टेक्नोलॉजी में 3 प्रकार का, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और फिर आपका आ गया साइज कैपेसिटी में मिनी, मैक्रो, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप अपना चैनल द कंप्यूटर डायरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।